आज प्यारे बाबा कहे, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों को अविनाशी कमाई कराने। अभी तुम ज्ञान रत्नों की जितनी कमाई करने चाहो कर सकते हो। बाबा कहे, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों को अविनाशी कमाई कराने। अभी तुम ज्ञान रत्नों की जितनी कमाई करने चाहो कर सकते हो। प्रश्न, आसुरी संस्कारों को बदलकर दैवी संस्कार बनाने के लिए कौन सा विशेष पुरुषार्थ चाहिए? उत्तर, संस्कारों को बदलने के लिए जितना हो सके देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। देह अभिमान में आने से ही आसुरी संस्कार बनते हैं। बाप आसुरी संस्कारों को दैवी संस्कार बनाने के लिए आए हैं। पुरुषार्थ करो, पहले मैं देही अभिमानी आत्मा हूँ, पीछे यह शरीर है। गीत, तूने रात गंवाई सो के। ओम शांति। ओम शांति। यह गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुने हैं। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप सावधानी देते रहते हैं कि यह समय खोने का नहीं है, यह समय बहुत भारी कमाई करने का है। कमाई कराने के लिए ही बाप आया हुआ है। कमाई भी अथाह है, जिसको जितनी कमाई करनी हो उतनी कर सकते हैं। यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने की कमाई। यह है भविष्य के लिए, यह है भक्ति, यह है ज्ञान। वह है भक्ति, यह है ज्ञान। मनुष्य यह नहीं जानते हैं कि भक्ति तब शुरू होती है जब रावण राज्य शुरू होता है, फिर ज्ञान तब शुरू होता है जब बाप आकर राम राज्य स्थापन कराते हैं। ज्ञान है ही नई दुनिया के लिए, भक्ति है ही पुरानी दुनिया के लिए। अब बाप कहते, पहले तो अपने को देह ही समझना है, आत्मा। तुम बच्चों को बुद्धि में है, हम पहले आत्मा है, पीछे शरीर है। परंतु ड्रामा प्लान अनुसार मनुष्य सब रॉन्ग हो गए हैं। इसलिए उल्टा समझ लिया है कि पहले हम देह हैं फिर देही हैं। बाप कहते हैं यह तो विनाशी है, इसको तुम लेते और छोड़ते हो। संस्कार आत्मा में रहते हैं, देह अभिमान में आने से संस्कार आसुरी बन जाते हैं। फिर आसुरी संस्कार को दैवी बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। यह सारी रचना उस एक रचता बाप की ही है। उनको सब फादर कहते हैं, जैसे लौकिक बाप को भी फादर ही कहा जाता है। बाबा और मम्मा यह दोनों अक्षर बहुत मीठे हैं, रचता तो बाप को ही कहेंगे। वह पहले माँ को एडॉप्ट करते हैं, फिर रचना रचते हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं कि मैं आकर इनमें प्रवेश करता हूँ, इनका नाम बाला है, कहते भी हैं भागीरथ। मनुष्य का ही चित्र दिखाते हैं, कोई बैल आदि नहीं है। भागीरथ मनुष्य का तन है। बाप ही आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं। तुम हमेशा कहो, हम बाप दादा के पास जाते हैं। सिर्फ बाप कहेंगे तो वह निराकार हो जाता। निराकार बाप के पास तो तब जा सकते जब शरीर छोड़े, ऐसे तो कोई भी जा नहीं सकते। यह नॉलेज बाप ही देते हैं, यह नॉलेज है भी बाप के पास। अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना है। बाप है ज्ञान रत्नों का सागर। पानी की बात नहीं, ज्ञान रत्नों का भंडारा है। उनमें नॉलेज है, नॉलेज पानी को नहीं कहा जाता। जैसे मनुष्य को बैरिस्टरी, डॉक्टरी आदि की नॉलेज होती है, यह भी नॉलेज है। इस नॉलेज के लिए ही ऋषि मुनि आदि सब कहते थे कि रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज हम नहीं जानते, वह तो एक रचता ही जाने। झाड़ का बीज रूप भी वही है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज उसमें ही है। वह जब आए तब सुनाए। अभी तुमको नॉलेज मिली है तो तुम इस नॉलेज से देवता बनते हो। नॉलेज पाकर फिर प्रारब्ध पाते हो, वहाँ फिर इस नॉलेज की दरकार नहीं रहेगी। कहाँ दरकार नहीं रहेगी? सतयुग में। ऐसे नहीं कि देवताओं में यह ज्ञान नहीं है तो अज्ञानी है, नहीं। वह तो इस नॉलेज से पद प्राप्त कर लेते हैं। बाप को पुकारते ही है कि बाबा आओ, हम पतित से पावन कैसे बने, इसके लिए रास्ता अथवा नॉलेज बताओ, क्योंकि जानते नहीं। अभी तुम जानते हो, हम आत्माएं शांति धाम से आई हैं, वहाँ आत्माएं शांत में रहती हैं। यहाँ आए हैं पाठ बजाने। यह पुरानी दुनिया है तो जरूर नई दुनिया थी। वह कब थी, कौन राज्य करते थे, यह कोई नहीं जानते। तुमने अभी बाप द्वारा जाना है। बाप है ही ज्ञान का सागर, सदप्रतिदाता।
उनको ही पुकारते हैं कि बाबा आकर हमारे दुख हरो, सुख शांति दो। आत्मा जानती है परंतु तमो प्रधान हो गई है, इसलिए फिर से बाप आकर परिचय दे रहे हैं। मनुष्य न आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं। आत्मा को ज्ञान ही नहीं जो परमात्मा अभिमानी बने। आगे तुम भी नहीं जानते थे, अभी ज्ञान मिला है तो समझते हैं बरोबर सूरत मनुष्य की थी और कीरत बंदर की थी। सूरत तो मनुष्य की थी लेकिन उसके अंदर का जो संस्कार वो बंदर जैसे थे। जो मोह, बंदर का बच्चा मर भी जाए तो बंदर क्या करता है, उस बच्चे को चिपका के रखे रहता है अपने शरीर से। तो ये हम लोग ऐसे ही मोह से बंधे हुए हैं। अभी बाप ने नॉलेज दी है कि हम भी नॉलेजफुल बन गए हैं, रचता और रचना का ज्ञान मिला है। तुम जानते हो हमको भगवान पढ़ाते हैं तो कितना नशा रहना चाहिए। बाबा है ज्ञान का सागर, उनमें बेहद का ज्ञान है। तुम किसके पास भी जाओ, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तो क्या, परंतु हम आत्मा क्या चीज है वह भी नहीं जानते। अगर किसी के भी पास जाओ, चाहे सत्संग में जाओ या कहीं पे भी जाओ, तो किसी को आदि सृष्टि का आदि मध्य अंत तो दूर की बात है, हम आत्मा है यह भी नहीं जानते। वो बाप को याद भी करते हैं, दुख हरता सुख करता, फिर भी ईश्वर सर्वव्यापी कह देते हैं। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार उन्हों का भी कोई दोष नहीं। माया बिल्कुल ही तुच्छ बना देती है, कीड़ों को फिर गंध में ही सुख भासता है। बाप आते हैं गंध निकालने। मनुष्य दलदल में फंसे हुए हैं, ज्ञान का पता ही नहीं है तो क्या करें। दुबन में फंसे पड़े हैं, फिर उनको निकालना ही मुश्किल हो जाता है। निकाल कर आधा पौना तक ले जाओ फिर भी हाथ छुड़ाए गिर पड़ते हैं। मतलब भगवान अगर हाथ पकड़कर हमको बहुत दूर तक लेके जाते हैं, बस थोड़ा ही रास्ता बाकी है, उतना दूर भी लेके जाते हैं फिर भी हम गिर जाते हैं। कई बच्चे औरों को ज्ञान देते देते स्वयं ही माया का थप्पड़ खा लेते हैं, क्योंकि बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध कार्य कर लेते हैं। दूसरों को निकालने की कोशिश करते और खुद गिर पड़ते, फिर उनको निकालने में कितनी मेहनत हो जाती, क्योंकि माया से हार जाते। उनको अपना पाप ही अंदर खाता है, माया की लड़ाई है ना। अभी तुम युद्ध के मैदान पर हो, वह है बाहुबल से लड़ने वाली हिंसक सेनाएं। तुम हो अहिंसक, तुम राज्य लेते हो अहिंसा से। हिंसा दो प्रकार की होती है ना, एक है काम कटारी चलाना और दूसरी हिंसा है किसी को मारना पीटना। तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो। यह ज्ञान बल की लड़ाई कोई नहीं जानते। अहिंसा किसको कहा जाता है यह कोई नहीं जानते। भक्ति मार्ग की सामग्री कितनी भारी है। गाते भी हैं पतित पावन आओ, परंतु मैं कैसे आकर पावन बनाता हूँ यह कोई नहीं जानते। गीता में ही भूल कर दी है, जो मनुष्य को भगवान कह दिया। गीता ते काके भगवान बोले दिए थे, श्री कृष्ण। शास्त्र मनुष्यों ने ही बनाए हैं, मनुष्य ही पढ़ते हैं। देवताओं को तो शास्त्र पढ़ने की दरकार ही नहीं, वहाँ कोई शास्त्र नहीं होते हैं। ज्ञान भक्ति, पीछे है वैराग्य। किसका वैराग्य? भक्ति का, पुरानी दुनिया का वैराग्य है, पुराने शरीर का वैराग्य है। बाप कहते हैं आंखों से जो कुछ देखते हो वह नहीं रहेगा, इस सारी छीछी दुनिया से वैराग्य है। बाकी नई दुनिया का तुम दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार करते हो। तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए। यह पढ़ाई कोई इस जन्म के लिए नहीं है, और जो भी पढ़ाई है वह होती है उसी समय उसी जन्म के लिए। अब तो है संगम, इसलिए तुम जो पढ़ते हो उसकी प्रारब्ध तुमको नई दुनिया में मिलती है। बेहद के बाप से कितनी बड़ी प्रारब्ध तुमको मिलती है। बेहद के बाप से बेहद की सुख की प्राप्ति होती है। तो बच्चों को पूरा पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलना चाहिए। बाप है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, उनसे तुम श्रेष्ठ बनते हो। वह तो सदैव है ही श्रेष्ठ, तुमको श्रेष्ठ बनाते हैं। 84 जन्म लेते लेते फिर तुम भ्रष्ट बन जाते हो। बाप कहते मैं तो जन्म मरण में नहीं आता हूँ, मैं अभी भाग्यशाली रथ में भी प्रवेश करता हूँ, जिसको तुम बच्चों ने पहचाना है। तुम्हारा अभी छोटा झाड़ है, झाड़ को तूफान भी लगते हैं ना, पत्ते झड़ते रहते हैं, ढेर फूल निकलते हैं, फिर तूफान लगने से गिर पड़ते हैं। कोई कोई अच्छी रीति फल लग जाते हैं, फिर माया के तूफान से गिर पड़ते हैं। माया का तूफान बहुत तेज है, उस तरफ है बाहुबल,
इस तरफ है योग बल अथवा याद का बल। तुम याद अक्षर पक्का कर लो। वो लोग योग योग अक्षर कहते रहते, तुम्हारी है याद। चलते फिरते बाप को याद करते हो, इसको योग नहीं कहेंगे। योग अक्षर सन्यासियों का नामी ग्रामी है। अनेक प्रकार के योग सिखाते हैं। बाप कितना सहज बतलाते हैं। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। तुम आधा कल्प के आशिक हो, मुझे याद करते आए हो। अब मैं आया हूँ। आत्मा को कोई भी नहीं जानते, इसलिए बाप आकर रियलाइज कराते हैं। यह भी समझने की बड़ी महीन बातें हैं। आत्मा अति सूक्ष्म और अविनाशी है। न आत्मा विनाश होने वाली है, न उनका पाठ विनाश हो सकता है। यह बातें मोटी बुद्धि वाले मुश्किल समझ सकते हैं। शास्त्रों में भी यह बातें नहीं है। तुम बच्चों को बाप को याद करने की बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ज्ञान तो बहुत सहज है, बाकी विनाश काले प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि, यह याद के लिए कहा जाता है। याद अच्छी है तो प्रीत बुद्धि कहा जाता है। प्रीत भी अव्यभिचारी चाहिए। अपने से पूछना है, हम बाबा को कितना याद करते हैं। यह भी समझते हैं बाबा से प्रीत रखते रखते जब कर्मातीत अवस्था होगी तब यह शरीर छूटेगा और लड़ाई लगेगी। जितना बाप से प्रीत होगी तो तमो प्रधान से सत्व प्रधान बन जाएंगे। इम्तिहान तो एक ही समय होगा ना। जब पूरा समय आता है, सबकी प्रीत बुद्धि हो जाती है, उस समय फिर विनाश होता है। तक झगड़े आदि लगते रहते हैं। विलय भी समझते हैं अभी मौत सामने है। कोई प्रेरक है जो हमसे बॉम्ब बनवाते हैं, परंतु कर क्या सकते हैं। ड्रामा की नींद है ना। अपनी ही साइंस बल से अपने कुल का मौत लाते हैं। बच्चे कहते हैं पावन दुनिया में ले जाओ, तो शरीरों को थोड़े ही ले जाएंगे। बाप कालों का काल है ना। यह बातें कोई नहीं जानते। गाया हुआ है नीरुआ मौत मलू का शिकार। वह कहते विनाश बंद हो जाए, शांति हो जाए। अरे विनाश बिगड़ सुख शांति कैसे स्थापन होगी। इसलिए चक्र पर जरूर समझाओ। अभी स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं, बाबा ने कहा है इस पर भी एक पुस्तक छपवाओ। गेट वे टू शांति धाम एंड सुख धाम। गेट वे टू शांति धाम एंड सुख धाम। और इसके पहले एक बार और बाबा क्या बोले थे। गेट वे टू, बताओ। गेट वे टू हेवन। इसके पहले एक बार कुछ एक महीने पहले शायद, है ना। गेट वे टू हेवन और अभी गेट वे टू शांति धाम एंड सुख धाम। इनका अर्थ भी नहीं समझेंगे, है बहुत सहज, परंतु कोटों में कोई मुश्किल समझते हैं। तुमको प्रदर्शनी आदि में कभी दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। प्रजा तो बनती है ना, मंजिल बड़ी है, मेहनत लगती है। मेहनत में याद थी, उसमें बहुत फेल होते हैं। याद भी अव्यभिचारी चाहिए, माया घड़ी घड़ी भुला देती है। मेहनत बिगड़ थोड़े ही कोई विश्व के मालिक बन सकते हैं। पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। हम सुख धाम के मालिक थे, अनेक बार चक्र लगाया है, अब बाप को याद करना है। माया बहुत विघ्न डालती है। बाबा के पास सेवा के भी समाचार आते हैं। आज विद्वत मंडली को समझाया, आज यह किया। ड्रामा अनुसार माताओं का नाम बाला होना है। तुम बच्चों को यह ख्याल रखना है, माताओं को आगे करना है। यह है चैतन्य दिल वाला मंदिर। तुम चैतन्य में बन जाएंगे, फिर तुम राज्य करते रहेंगे। भक्ति मार्ग के मंदिर आदि रहेंगे नहीं। अच्छा, मीठी मीठी सिक्की बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और रूहानी बाप की बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते सदा रहेंगे हंसते हंसते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। जानकी दीदी 3 बार लगेगा, चौथा बोले नहीं पुष्पा दीदी। धारणा के लिए मुख्य सार। एक बाप से अव्यभिचारी प्रीत रखते रखते कर्मातीत अवस्था को पाना है। इस पुरानी देह और पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य हो। एक बाप से अव्यभिचारी प्रीत रखते रखते कर्मातीत अवस्था को पाना है। इस पुरानी देह और पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य हो।
कोई भी कर्तव्य बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध नहीं करना है। युद्ध के मैदान में कभी भी हार नहीं खानी है। डबल अहिंसक बनना है। वरदान, शुभ भावना से सेवा करने वाले बाप समान अपकारियों पर भी उपकारी भव। जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं, ऐसे आपके सामने कैसी भी आत्मा हो लेकिन अपने रहम की वृत्ति से शुभ भावना से उसे परिवर्तन कर दो। यही है सच्ची सेवा। जैसे साइंस वाले रेत में भी खेती पैदा कर देते हैं, ऐसे साइलेंस की शक्ति से रहम दिल बन अपकारियों पर भी उपकार कर धर्मी को परिवर्तन करो। स्व परिवर्तन से, शुभ भावना से कैसी भी आत्मा परिवर्तन हो जाएगी, क्योंकि शुभ भावना सफलता अवश्य प्राप्त कराती है। स्लोगन, ज्ञान का सिमरन करना ही सदा हर्षित रहने का आधार है। ज्ञान का सिमरन करना ही सदा हर्षित रहने का आधार है। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। आप ब्राह्मणों जैसी रूहानी पर्सनैलिटी सारे कल्प में और किसी की भी नहीं है, क्योंकि आप सबकी पर्सनैलिटी बनाने वाला ऊंचे से ऊंचा स्वयं परमात्मा है। आपकी सबसे बड़े से बड़ी पर्सनैलिटी है स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी। इस प्योरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत की भी पर्सनैलिटी है। अपनी इस पर्सनैलिटी में सदा स्थित रहो तो सेवा स्वतः होगी। आप ब्राह्मणों जैसी रूहानी पर्सनैलिटी सारे कल्प में और किसी की भी नहीं है। क्यों नहीं है? सब तो पवित्र नहीं है না, সারা গল্পে তো দরকার নাই, এখান থেকেই তো অর্জন করে যাবে ना। आप ब्राह्मणों जैसी रूहानी पर्सनैलिटी सारे कल्प में और किसी की नहीं है। क्यों? रूहानी पर्सनैलिटी এখানে দেখো উত্তর তো এখানেই আছে। রুহানি পার্সোনালিটি মানে আত্মিক পার্সোনালিটি। তো আত্মা বলে তো অন্য কেউ জানেই না, শুধু ব্রাহ্মণ বাচ্চারাই জানে। তাই জন্য ব্রাহ্মণেরই আছে, আর কারোর নেই। क्योंकि आप सबकी पर्सनैलिटी बनाने वाला ऊंचे से ऊंचा स्वयं परमात्मा है। आपकी सबसे बड़े से बड़ी पर्सनैलिटी है स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी। संपूर्ण प्योरिटी কোথা থেকে আসে? আমরা সবসময় নিজেকে আত্মা মনে করি। करेक्ट, एकदम करेक्ट, ওখান থেকেই আসে। इस प्योरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत की भी पर्सनैलिटी है। अपनी इस पर्सनैलिटी में सदा स्थित रहो तो सेवा स्वतः होगी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।